वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो कल यूरोपा लीग के मैच डे 1 में मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एफसी 20 के बीच जो मैच था, जिसका रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है फॉर एवरी यूनाइटेड फैन, उसी को लेकर बात करेंगे ये वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंट ईयर्स में अंडर एरिक टेन हाग मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक टेंडेंसी हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है। वो आपका पहला सीजन हो या फिर सेकेंड सीजन हो या फिर ये थर्ड सीजन हो, हम लोग जब भी प्रोग्रेस करते हैं थोड़ा सा भी, उसके तुरंत बाद फिर से एक बैकवर्ड स्टेप ले लेते हैं। मतलब वी टेक 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड देन टेक 1 स्टेप बैकवर्ड्स, और यही चीज रिपीटेडली हो रहा है। तो आप लोगों में से कोई ये कह सकते हैं कि ये चीज डाउन टू द प्लेयर्स, एंड कोई ये भी कह सकते हैं कि इट इज डाउन टू द मैनेजर। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं, इट इज डाउन टू बोथ द पार्टीज। और यही चीज बार बार इसीलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहले सीजन में भी ये चीज हम लोग को देखने को मिला है कि हम लोग जब भी एक रन में जाते थे, 3-4 मैच अच्छा खेलने के बाद फिर से 1-2 मैचेस में फिर से हम लोग को वही पुरानी आदत, वही पुरानी गलतियां फिर से दोहराते हुए देखने को मिलता था। वही चीज सेकंड सीजन में भी देखने को मिला। हालांकि सेकंड सीजन में इंजरी काउंट इतना हाई था कि एरिक टेन हाग को ज्यादा से ज्यादा मैच में अपना प्रेफर्ड फर्स्ट 11 ही नहीं मिला। तो इसीलिए सेकंड सीजन में ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग को बहुत सारी ऐसे एब्रप्ट सी चीजें देखने को मिला। और अभी थर्ड सीजन में जहां पे एरिक टेन हाग को पूरा बैक किया गया फ्रॉम इनियस, उसी के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया है एरिक टेन हाग को, और बैक किया गया है विद द साइनिंग्स, क्वालिटी साइनिंग्स जो एक्चुअली में टीम को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद भी 2 मैचेस में 3 मैचेस में हम लोग अच्छा खेलते हैं, उसके बाद फिर से एक स्टेप या 2 स्टेप बैकवर्ड्स हम लोग ले लेते हैं। आप लोग देखिए, पहले मैच फुलहम हम लोग एक अच्छा स्टार्ट करे, उसके बाद ब्राइटन अच्छा खेले, लेकिन फिर भी रिजल्ट हम लोग के अगेंस्ट में चला गया था ड्यू टू सम इंडिविजुअल मिस्टेक्स। उसके बाद लिवरपूल वाला मैच में इट वाज शैम्बॉलिक। उसके बाद फिर से हम लोग कमबैक किए बाय बीटिंग साउथहैम्पटन, एंड उसके बाद बर्नसली के साथ अच्छा खेले। क्रिस्टल पैलेस के साथ भले ही 0-0 ड्रॉ किए थे, लेकिन देयर आर पॉजिटिव्स। लेकिन उसके बाद कल एफसी 20 के साथ, जहां पे हम लोग को कायदे में तो वन साइडेड विक्ट्री मिलना चाहिए था, इट वाज अ होम गेम एंड अगेंस्ट अ साइड लाइक एफसी 20, लेकिन फिर भी हम लोग कल फिर से वो शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम आवर टीम, जहां पे वो सेम इंडिविजुअल मिस्टेक्स, जहां पे आप देख सकते हो कि एक लैकलस्टर फुटबॉल हम लोग खेल रहे हैं, उसी के साथ स्लॉपीनेस ऑल ओवर द प्लेसेस, ऐसे चीजें फिर से हम लोग को देखने को मिला जो कि लास्ट सीजन में रेगुलर बेसिस में हम लोगों को देखने को मिलता था फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसी चीज के लिए आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल बी फ्रस्ट्रेटेड, विल बी पिस्ड जस्ट लाइक मी। सीधा साधा मेरा पॉइंट यही है कि 2-3 मैचेस में अच्छा खेलने के बाद, एक अच्छा पॉजिटिव साइंस मिलने के बाद, जहां पे हम लोग को एक सिस्टम, एक आइडेंटिटी धीरे धीरे दिख रहा था, उसके बाद फिर से यू कैन नॉट डू दिस सेम मिस्टेक्स ऑल ओवर अगेन। लगता है कि प्लेयर्स के लिए एक बैड डे इन द ऑफिस हो, लेकिन यहां पर ही मैनेजमेंट की बात आता है फ्रॉम द मैनेजर। यहां पर ही मैनेजर का जो स्क्वाड रोटेशन की बात हम लोग करते हैं, वो लागू होता है। एफसी 20 के साथ मैच शुरू होने से पहले जब टीम अनाउंस हुआ था, उस वक्त ही हम लोग को शायद इस चीज के थोड़ा बहुत भनक लग गया था, क्योंकि टीम शीट में मैं फिर से देखा कि वहां पे एरिक्सन का नाम है, ब्रूनो फर्नांडिस का नाम है, जो कि मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप एरिक्सन को खिलाना चाह रहे ही हो, तो फिर आप ब्रूनो को उस मैच में फिर से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? क्योंकि जहां पे हम लोग को क्लियर कट ये चीज दिख रहा है कि ब्रूनो इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म, और उसके फिटनेस को लेके भी इश्यूज है, क्योंकि लास्ट सीजन में वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस में यूज्ड हुआ है, उसके बाद यूरो भी था, इसीलिए ओवर यूज्ड होने के कारण उसका एग्जॉर्शन हो चुका है। तो इसके बाद उसको प्रॉपरली रेस्ट चाहिए होगा, और उसके बाद ही हैड टू गेन हिज रिदम। और अगर मैं ये सारा चीज को साइड में हटा भी लूं, फिर भी अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस की बेसिस में बात करें, तो ब्रूनो का परफॉर्मेंस हर एक मैच में, भले ही 1-2 असिस्ट इधर उधर आ गया, लेकिन फिर भी उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा है। ये चीज सबको ही मालूम है। ब्रूनो फर्नांडिस को छोड़ के हम लोग एक सोललेस टीम हो जाते, लेकिन ये ब्रूनो फर्नांडिस जो अभी जो परफॉर्मेंस हम लोग को दिख रहा है फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस, दैट इज नॉट हिम। तो यही मेरा बात है कि जब क्रिस्टल पैलेस के साथ हम लोग को दिख गया कि ऐसा हो रहा है, उसके बाद आप क्यों ब्रूनो के साथ गए? हो ही सकता था कि आप इस मैच में हॉयलैंड को आगे खिलाते, उसके साथ जर्सी को नंबर 10 में यूज कर सकते थे, आपके पास मेसन माउंट था, आप मेसन माउंट को यूज कर सकते थे, और दूसरी तरफ आपने एरिक्सन को रेस्ट भी नहीं दिया, तो आप एरिक्सन को ही नंबर 10 रोल में शुरू कर सकते थे, और मिडफील्ड में आप कैसेमीरो एंड उगार्ते को शुरू कर सकते थे।
कोबी मेनू को रेस्ट देके, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं देखने को मिला फ्रॉम एरिक टेन हैग, व्हिच इज़ रियली, रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि लास्ट गेम में अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस एरिक टेन हैग वाज़ टॉकिंग अबाउट रोटेशन और उसी के लिए ही उन्होंने मार्कस राशफोर्ड को बिठा के गार्नाचो को स्टार्ट दिया था। और क्रिस्टल पैलेस वाला मैच में एरिक्सन को हम लोग खिलाए थे, उसके पहले 2 मैच में भी बैक टू बैक मैचेस में हम लोग एरिक्सन को खिलाए थे और उसके बाद फिर से कल एरिक्सन के साथ स्टार्ट करना, ये चीज़ तो मेरे समझ से बाहर है। तो इट इज़ डाउन टू द मैनेजर, क्योंकि मैनेजर को ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उनको एक टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी रेडी करना पड़ता है बिफोर एवरी गेम। तो ये गेम के पहले जो ये थॉट प्रोसेस था, वो मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। जर्सी के जगह पे आप हॉयलैंड के साथ शुरू कर सकते थे। आप मिडफील्ड में कैसेमिरो उगार्ते को खिला सकते थे, ब्रूनो को रेस्ट दे सकते थे। लेकिन लाइक मोस्ट ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, आई आल्सो हैव नो आइडिया व्हाई एरिक टेन हैग चूज़ दैट टीम। उसी के बाद मैच की अगर बात करें तो मैच में पहले हाफ में मतलब हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैच में लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ क्वालिटी की वजह से हम लोग कोई प्रॉपर अच्छा चांस क्रिएट ही नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ में एक इवन सा गेम हो रहा था मोर और लेस, और उसी के साथ एरिक्सन ने ही पहला गोल स्कोर किया। लेकिन वो वाला गोल में भी आपको ये चीज़ कहना होगा कि इट वाज़ मोर ऑफ अ इंडिविजुअल ब्रिलियंस काइंड ऑफ अ गोल रादर देन अ टीम गोल। और उसी के साथ सेकंड हाफ में तो हम लोग बिल्कुल ही टट्टी फुटबॉल खेल रहे थे। इट वाज़ अटरली डिसगस्टिंग एंड टोटल शिट। सेकंड हाफ में तो इवन गेम था ही नहीं। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू एफसी ट्वेंटी कि वो लोग जो चीज़ करने के लिए आए थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, अवे मैच में वो लोग वो चीज़ करके चले गए। पहले हाफ में इट वाज़ अ इवन गेम, लेकिन सेकंड हाफ में इट वाज़ एफसी ट्वेंटी, दे वर मेंटेनिंग देयर शेप, दे वर डिफेंडिंग प्रॉपर्ली एंड वो लोग मौका ढूँढ रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कभी-कभार हम लोग मिडफील्ड में कंट्रोल लूज़ कर देते हैं और हो ही सकता है कि 2-3 इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो जाए, जहाँ से वो लोग कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, चांस क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही एक इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो जाता है एरिक्सन से। एरिक्सन को वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कहने से पहले एक चीज़ समझना होगा कि अगर आप वो रिप्ले जाके वापस से देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि हैरी मैग्वायर उसके सामने था आउट ऑफ पोजीशन। मतलब हम लोगों की हाफ को छोड़ के एफसी 20 के हाफ में था लिसांड्रो मार्टिनेज बिहाइंड दैट मैन। तो एरिक्सन, वंस एरिक्सन मेड दैट ब्लंडर, उसके बाद आगे कोई था ही नहीं ब्लॉक करने के लिए और दे गॉट अ फ्री रन और उसके बाद वो लोगों ने वो फिनिश कर दिया। फिनिश में भी ओनाना राइट साइड में जंप किया शॉट लेने से पहले, उसमें भी मेरा थोड़ा दिक्कत है। और नियर पोस्ट में अगर आप कंसीड करते हो ऐसे, तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो यही मेरा पॉइंट है कि ये सारी चीजें जो कल के मैच में हम लोग को देखने को मिला, ये क्रिस्टल पैलेस के साथ या फिर बर्नस्ले के साथ या फिर साउथहैम्पटन के साथ हम लोग को, इवन फुलहैम के साथ भी हम लोग को ये चीज देखने को नहीं मिला था। ये जो परफॉर्मेंस कल हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये आप कह सकते हो कि टू सम एक्सटेंट लास्ट ईयर में ऐसे परफॉर्मेंस हम लोग करते थे। ये सीजन में जब हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी लग रहा था 3 मैच के बाद, जहां पे हम लोग 3 कंसेक्यूटिव क्लीन शीट रख पाए, उसके बाद कल फिर से एक शैम्बलिंग परफॉर्मेंस, फिर से एक ऐसे परफॉर्मेंस जहां पे हम लोग लैक ऑफ क्लिनिकलनेस, जो हम लोग का एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहा है, उसको छोड़ के भी कल लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ क्वालिटी कॉस्ट अस द गेम। यूरोपा लीग आप शुरू कर रहे हो और एफसी 20 जैसे एक टीम के साथ होम मैच आपका शुरू हो रहा है, पहला मैच, वहां पर भी आप 3 पॉइंट सिक्योर नहीं कर पाए। इससे घटिया स्टार्ट और क्या हो सकता है। इसी के साथ साथ यूरोपियन स्टेज में लास्ट जो 9 मैचेस हम लोग खेल चुके हैं अंडर एरिक टेन हैग, वहां पे सिर्फ एक ही जीत हम लोग को हासिल हुआ है, इंक्लूडिंग चैंपियंस लीग। लेकिन जब हम लोग एरिक टेन हैग के अंडर शुरू किए थे, तब यूरोपियन मैचेस में पहले 10 मैच में से हम लोग 8 मैच जीत चुके थे, जहां पे हम लोग बार्सिलोना को भी हराए थे पहले वाला सीजन में। लेकिन लास्ट सीजन से यूरोपियन स्टेज में हम लोग एक के बाद एक शॉकिंग एंड शैम्बॉलिक एंड डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं कब तक ये परफॉर्मेंस हम लोग ऐसे देंगे यूरोपियन स्टेज में, लेकिन एक चीज तो मुझे मालूम है कि नवंबर दिसंबर तक ही एरिक टेन हैग के पास टाइम होगा, क्योंकि उनको जो बैकिंग मिला है और उनको जो सपोर्टिंग स्टाफ या फिर जितने भी दूसरे सारे चीजें से उनको बैक किया गया है, ये बहुत रेयर है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसी के साथ उनको एक प्रॉपर साइनिंग भी दिया गया है। मतलब ये ट्रांसफर विंडो, आई हैव टू से, इट इज मच मच बेटर देन प्रीवियस ट्रांसफर विंडोज वी हैड। तो इसके बाद भी अगर आप ऐसे परफॉर्मेंस आपका टीम डिलीवर कर रहा है, आपका टीम अगर लैक ऑफ क्लिनिकलनेस जिसकी हम बात करते हैं, वो चीज अगर दिन ब दिन
बढ़ता ही जा रहा है तो फिर आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। और इसी के साथ नवंबर और दिसंबर में अगर लीग में भी हम लोग का सिचुएशन अच्छा नहीं रहता है, तो आई डोंट नो इनियोस कब तक एरिक टेन हैग को बैक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि टीम के ऊपर तो प्रेशर आ रहा है, उसी के साथ एक अनवांटेड प्रेशर एरिक टेन हैग के ऊपर भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग को फिर से असेस करना होगा। ही नीड्स टू सेट सम अगेन सम बेसिक रूल्स कि जहां पे उसको स्क्वाड रोटेशन और स्ट्रेटेजी उसको ऐसे क्रिएट करना होगा जहां पे एक लॉजिकल फुटबॉलिंग डिसीजन हो जिसका असर सीधा गेम पे पड़े। ऐसे अगर शैम्बलिक फुटबॉल हम लोग खेलते हैं तो प्रेशर बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि देखिए लीग में आपको लास्ट सीजन में जो चीज हम लोग को देखने को मिला था कि लास्ट सीजन में हम लोग 8 में फिनिश किए थे, उसी के साथ एफए कप चैंपियन हुए थे। इसीलिए एरिक टेन हैग को रखा गया था, सैक नहीं किया गया था। एरिक टेन हैग को अगर हम लोग सैक करते तो हम लोग के पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं भी था। तो इसीलिए एरिक टेन हैग को 1 साल का और भी एक्सटेंशन मिला। लेकिन इस सीजन में अगर चीजें फिक्स नहीं होता, आपको तो किसी ने ये नहीं कह रहा है कि आप इस टीम को लेके इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन कराओ। आपको ये चीज बोला जा रहा है कि इस टीम को लेके आप टॉप 4 फिनिश करो और इस टीम में एक सिस्टम, एक आइडेंटिटी दिखना चाहिए जहां पे फैंस को देख के ये लगे कि हाँ, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो ये आपका काम है, ये आपको एट एनी कॉस्ट करना ही होगा क्योंकि यू आर द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यहाँ पे आप हर दिन आप पे प्रेशर बिल्ड होगा, आप मैच जीतते भी हो, हारते भी हो, ड्रॉ भी होता है, हर दिन आपको थोड़ा बहुत बातें सुनना होगा। तो ये सारी चीजों में आपको थोड़ा स्मार्टली आपका अप्रोच होना चाहिए रादर देन इगोइस्टिक एंड स्टबर्न अप्रोच। Instead of that, you need to adapt some strategies based on to the situation we are going through। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एरिक टेन हैग के पास वक्त उतना नहीं है जो कि बाहर से हम लोग को देख के लग सकता है किसी किसी को कि हाँ, एरिक टेन हैग को शायद ये पूरा ही सीजन दिया जाएगा। लेकिन नवंबर दिसंबर आने तक अगर चीजें सेम ही रहता है तो फिर आगे बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस हम लोग करते हैं, स्पेशली जो कमिंग सेट ऑफ फिक्चर्स अभी आ रहा है। आई मस्ट से कि इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। जैसा अभी तक हम लोग को फुटबॉल देखने को मिला है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बेसिस में अगर हम बात करें तो आई मस्ट से कि दीज आर वेरी डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स। जो शुरू होगा इस संडे में अगेंस्ट टॉटनहम ओल्ड ट्रैफर्ड में, उसके बाद पोर्तो के साथ मैच है, उसके बाद एस्टन विला के साथ विला पार्क में मैच है, उसके बाद ब्रेंटफोर्ड के साथ मैच है, चेल्सी के साथ मैच है। तो ऐसे फिक्चर्स अभी आएँगे जहाँ पे आपको ये सारा टेस्ट पास करना होगा। अगर ये सारे मैचेस में हम लोग डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दे या फिर पॉइंट एक्यूमुलेट करने में नाकामयाब रहे तो बाय नवंबर एरिक टेन हैग का जो सिचुएशन है वो ड्रास्टिकली बहुत ही डाउनवर्ड्स चला जाएगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये सारे फिक्चर्स में हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं और ये सारे फिक्चर्स हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। ओवरऑल अगर बात करें तो कल की मैच वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग वन। ओवरऑल इट वाज अ पुअर गेम जहां पे लैक ऑफ क्लिनिकलनेस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, ये सारा चीज हम लोग को देखने को मिला। और प्लेयर्स को लेके उतना बात करने का कोई जगह नहीं है। एवरीवन हैड अ एवरेज गेम या फिर खराब गेम, और उसी के साथ सब्स्टिट्यूशन करने में भी हम लोग लेट कर दिए थे। तो इन एवरी पॉसिबल वे एरिक टेन हैग मेड बैड डिसीजंस यस्टरडे, और उसी के साथ टीम भी खराब खेला। तो इट इज डाउन टू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ शैम्बोलिक परफॉर्मेंसेस। तो इसीलिए इंडिविजुअल प्लेयर को मैं कॉल आउट नहीं करना चाहता। तो जितने भी सारे पॉइंट्स पे मैं बात किया उसमें आप लोगों का क्या राय है, कल के मैच को लेके आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि जो डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स आने वाला है हम लोग के ऊपर, उसमें हम लोग क्या सर्वाइव कर पाएंगे, क्या नवंबर तक एरिक टेन हैग रहेगा? तो ये सारे मैटर्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बहुत जल्दी मुलाकात होगा। टिल देन गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।